Welcome dear students. This is the class about learning English in Hindi. Now this time I am going to give a lesson on conversation part 2. कन्वर्सेशन पार्ट 2 के ऊपर हम आपको कुछ बातें बताने जा रहे हैं। इसका एक वीडियो हमने पहले भी पार्ट 1 करके डाला था, आप सबको पसंद आया था और सेकंड पार्ट की डिमांड भी हुई थी और हमने आपसे कहा भी था कि हम इसका सेकंड पार्ट या आपको कुछ और ऐसी बातें जो आपको जनरली बात करते टाइम बोलनी होती हैं या किसी से कोई कन्वर्सेशन करना होता है तो बीच बीच में ये सेंटेंसेस आपको कॉमनली बोलने ही पड़ते हैं, तो उसको आप बीच बीच में ट्राई करिए कि इंग्लिश में बोलिए। तो हम ये सब आपको आज बताने जा रहे हैं। जनरल सी चीज़ें हैं जैसे सोने जाना है, उठने बैठना है, खाना पीना है या कहीं रुकना है, तो उसको आप इंग्लिश में किस तरीके से बोलेंगे तो वो हम आपको 1 बाय 1 करके बताने जा रहे हैं। जैसे आपका फर्स्ट सेंटेंस है, किसी को बधाई देनी है तो आप क्या कहेंगे? कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रेचुलेशंस। या आई एम कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू भी बोल सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर सक्सेस, जो भी जिस मटेरियल पे है वो आप आगे जोड़ सकते हैं। अदरवाइज़ यू कैन ओनली से कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप केवल खाली कॉन्ग्रेचुलेशंस भी कह सकते हैं। सेकेंड है, किसी से कोई प्रार्थना करनी है, माने किसी चीज़ के लिए आपको कहना है कि हमें ये चीज़ करने की परमिशन दीजिए या हमें वो काम करने दीजिए, तो आप बोलेंगे आई रिक्वेस्ट यू। ठीक है, आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आई रिक्वेस्ट यू। थर्ड है, किसी बात की आज्ञा लेनी है। अब आपको सपोज़ आपको वहाँ जाने के लिए पूछना पड़े कि हाँ कि हम वहाँ जा सकते हैं या नहीं, इस तरह की कोई बात है। ऐसे मान लो मूवी देखने जाना है, आपसे अपने पापा से पूछना है या कहीं और खेलने जाना है तो कैन यू अलाउ मी, सिंपली आप कह सकते हैं कैन यू अलाउ मी। फिर आगे आप टू गो टू पार्क, टू गो टू मूवी या टू गो टू मॉल, जहाँ भी आपको जाना है ये आप आगे जोड़ सकते हैं। ठीक है, कैन यू अलाउ मी टू, उसके आगे जो भी आपका काम है वो आप ऐड कर देंगे। फिर है नंबर 4 पे, किसी बात का आग्रह करना है। किसी बात मतलब ज़िद करते हैं, जैसे कभी मम्मी नहीं मान रही है, मान लीजिए आपने मॉल जाने के लिए पूछा या फिर मूवी जाने के लिए पूछा और मम्मी नहीं मान रही हैं, तो आपको बोलना पड़ेगा आई बेग यू। आई बेग यू माने मैं जैसे भीख मांगता, आई बेग यू, ठीक है, गिव मी परमिशन टू गो देयर, या जैसे कहीं प्लीज़ मम्मा वहाँ मुझे जाने दो, इस तरह से करते हैं तो आप बोलेंगे आई बेग यू। फिर सोने जाने की आज्ञा लेनी है, मैंने सोने जाने के लिए आपको पूछना है, आप बहुत देर से कोई काम कर रहे हैं, आप थक गए हैं, अब आपको सोने जाना है तो आप बोलेंगे मे आई गो टू बेड। फिर है नंबर 6, आपको खाली सिंपली बताना है कि आप जा रहे हैं सोने। ठीक है, तो आप सिंपली बोलेंगे मे आई एम गोइंग टू बेड। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस में आपने परमिशन ली थी मे आई गो टू बेड, और यहाँ आप कह रहे हैं आप सिंपली बता के जा रहे हैं आई एम गोइंग टू बेड। आपने किसी काम को ख़त्म किया और आप जा रहे हैं सोने के लिए। फिर अगर आप नहाने जाने के लिए किसी को बताना चाह रहे हैं कि आप जैसे मम्मी से कहते हैं मम्मी मैं नहाने जा रहा हूँ या इस तरह से, या आप किसी और को या ऐसे ही बता के जा रहे हैं तो आई एम गो टू टेक बाथ। ठीक है, आई एम गोइंग टू टेक बाथ। फिर खाना खाने के लिए बताना है किसी को कि आप खाना खाने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप बोलेंगे आई एम गोइंग टू टेक फूड। फिर अगर आप तैयार होने के लिए जा रहे हैं या तैयार हो जाओ, किसी को कहना है कि आप तैयार हो जाओ, तो आप बोलेंगे बी रेडी। ठीक है, आपको किसी से कहना है कि जाओ तैयार हो, हमें यहाँ जाना है, तो आप सिंपली बोलेंगे बी रेडी। फिर अगर आपको आज आपने किसी से मुलाकात की, आप उससे विदा ले रहे हैं और आपको उससे कल फिर मिलना है, तो जैसे कहते हैं कल मिलेंगे, फिर तो इंग्लिश में उसको बोलते हैं सी यू टुमारो। ठीक, कल मिलेंगे, सी यू टुमारो। फिर धीरे चलो, अगर धीरे धीरे चलना के लिए कहना है किसी को, बहुत तेज़ चल रहा है, तो आप बोलेंगे गो स्लोली। आपके साथ कोई छोटा बच्चा है या कई सारे लोग हैं, कई फ्रेंड्स हैं, कोई बहुत तेज़ी से निकल रहा है तो आपको उसको रोकना है अपने साथ करने के लिए, तो आप बोलेंगे गो स्लोली। फिर कहीं पे रुकना है अगर, ठीक है, आप
कहीं जा रहे हैं और आपको किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे कोई शॉप आ गई या कोई एक चीज़ है वहाँ पे आप रुकना चाहते हैं तो आप उसको बोलेंगे स्टॉप हेयर। एंड 13 इज सावधान रहना है। अगर आपको किसी चीज़ से, जैसे मान लीजिए आपको डॉग नहीं पसंद है या आपको लगता है कि आगे रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, आप बाइक से जा रहे हैं, रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, या आपको लगता है वहाँ पे अच्छे लोग नहीं रहते हैं, तो आप पहले से ही किसी को अवेयर कर देंगे। आप उसको बोलेंगे बी केयरफुल। आप उसको पहले से ही चेत कर देते हैं कि बी केयरफुल, सावधान रहो। फिर अगर आपसे कोई बात हुई है, किसी से कुछ बात हुई है या किसी और ने कोई गलती कर दी है, वो उसके लिए पछता रहा है और आपसे माफ़ी मांग रहा है, तो आप उसको बोलेंगे नेवर माइंड। नेवर माइंड आपको टफ लगता है तो आप सिंपली इट्स ओके भी बोल सकते हैं। दोनों ही बात का मतलब यही होता है कि अगर आपसे कोई सॉरी बोल रहा है या किसी से कोई गलती हो गई है, वो उसको नहीं करना चाह रहा है, तो आप उसको सिंपली नेवर माइंड या इट्स ओके कहकर बात ख़त्म कर देंगे। फिर नंबर 15 है किसी का आभार प्रकट करना। जैसे आपके लिए किसी ने कुछ किया, आपके लिए नाश्ता लेके आया है या आपका कोई बहुत दिन का रुका हुआ काम पूरा किया है, कोई आपके लिए गिफ्ट लेके आया है, या आप किसी मुसीबत में हैं तो आपकी हेल्प की है, तो आप उसको बोलेंगे आई एम ग्रेटफुल टू यू। फिर बोलेंगे आई एम ग्रेटफुल टू यू। तो ये फिर हमने आज आपको कुछ 15 सेंटेंसेस सिंपल जो लाइफ में आप यूज़ करते हैं, आपसे बातचीत में यूज़ करते हैं, उसको इंग्लिश में बताया है। इसको याद करिए, सीखिए और ध्यान करके, स्पेशली ध्यान करिए कि जब भी आप बात करें, अगर आपको याद होगा अच्छे से तो आप उन बातों को इंग्लिश में कह सकते हैं और धीरे धीरे इन्हीं से आप और जुड़ते चले जाएंगे तो आपको इंग्लिश में कन्वर्सेशन करना इजी हो जाएगा। बच्चों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आए, आपकी समझ में आ रहा है, आप स्पेशली हिंदी मीडियम के लिए ही बना है, जो बच्चे इंग्लिश बोलने से कतराते हैं, संकोच करते हैं, उन्हीं के लिए वीडियो हम बना रहे हैं। तो आप इसको देखिए, सुनिए, समझिए और पसंद आता है इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू बच्चों।